नमस्कार, द लोक नीति में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हुए हैं सिहुरा तहसील के उस विपणन संघ के गोदाम में, जहां से जो समितियां हैं सिहुरा और मझौली तहसील की, उनको खाद और बीज यहां से आरओ के माध्यम से दिया जाता है। क्योंकि कई गांव आसपास के ऐसे हैं जिन सोसाइटियों ने अभी तक यहां आरओ नहीं भेजा है, ऐसे में किसानों को दूर गाँव से खाद, खासकर डीएपी यूरिया लेने के लिए यहाँ आना पड़ रहा है। आइए कुछ किसानों से बात करते हैं और उनकी समस्या जानते हैं कि आखिर उनको उन्हीं की समितियों से यूरिया और डीएपी क्यों नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? विजय किशोर पटेल, कहाँ से आए हैं आप? ग्राम हरदुआ कला। अच्छा, हरदुआ कला में जो सोसाइटी लगती है बर्गी सोसाइटी लगती है, क्या बर्गी सोसाइटी में खाद नहीं है? जी अभी तो हमें पता नहीं है कि है या नहीं है ना, और अपने पास केसीसी नहीं है। केसीसी नहीं, इसलिए वहाँ पे खाद नहीं दे रहे हैं नगद में। नगद का तो वहाँ है ही नहीं है। वो प्रभारी बोल रहे थे कि कलेक्टर आदेश नहीं है। अभी किस तरीके की आवश्यकता है डीएपी यूरिया की, ये बताएं खेती। अभी आवश्यकता है, अभी रोपाई होना है तो अभी तो आवश्यकता ही है। कैसी आवश्यकता है जो मतलब क्या अभी पहले ही डाल दी जाएगी डीएपी यूरिया मिक्स करके प्रति एकड़ में? प्रति एकड़ में जी कितना लगता है लगभग? 1 बोरी पर एकड़ पर एकड़ जी। तो अभी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है आप। जी अभी तो आप जैसे इतनी दूर से आए हैं हरदुआ, यहाँ से कम 8 से 10 किलोमीटर तो होगा, यहाँ से 15 किलोमीटर। 15 तो 15 किलोमीटर आपको आना पड़ रहा है यहाँ। परेशानी तो हुई होगी। बहुत परेशानी। अगर यही खाद वहीं पे मिल जाए आपको तो आसानी होगी क्या? जी आसानी होगी। तो वहाँ से हमको 2 से 2.5 किलोमीटर है, हरदुआ से 200-2.5 किलोमीटर बर्गी पड़ता है जी। चलिए आइए और किसानों से कुछ से बात करते हैं। आप क्या नाम है आपका? लाल पटेल, कहाँ से आए हैं आप? हरदुआ कला। तो बर्गी में आपको वो नहीं मिली क्या खाद वहाँ पर? वहाँ नगद नहीं दे रहा। क्यों, क्या बोल रहे हैं? रजिस्ट्रेशन भी जैसे वो परमिट कटवा लो ना, 2-2 साल लटके भागो। परमिट अभी भी हमारा कम से कम नहीं तो 4 साल का परमिट कटा है। 20-25 पर ये एरिया बाकी पड़ी है और कुछ डीएपी नगद में तो दे ही नहीं रहा। क्या बोल रहे हैं कि आपको केसीसी में ही मिले? हाँ गए, हमारे यहाँ नगद वितरण नहीं है। नगद वितरण का कोई प्रावधान नहीं। नहीं। तो फिर आप आए यहाँ पे, तभी कितनी बोरी लेके जाएंगे यहाँ से? हम यहाँ से आए हैं तो कम से कम 30 बोरी लेके जाएंगे यूरिया। कितनी एकड़ जमीन होगी आपको? हमारे पास है 15-20 एकड़ जमीन। तो अभी आवश्यकता सबसे ज़्यादा जरूरी है डीएपी यूरिया की। डीएपी यूरिया की। चलिए आइए और कुछ किसानों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हरदोई कला से जी। रामकिशोर पटेल। रामकिशोर पटेल नाम है आपकी। तो वहाँ पर आपको खाद नहीं मिल रही है? नहीं केसीसी था क्या आपका? है हमारे पास, पर वहाँ मिलती नहीं है। 10-10 बोरी देते हैं, बोलते हैं कि अभी 10 बोरी ले जाओ, फिर बाद में 10 बोरी। तो ऐसे बार बार कहाँ ले जाएंगे हम? तो यहाँ से आपको उतनी मिल जाएगी कि जितनी आप लेना चाहें? मार्केट से ले लेंगे, यहाँ से जितनी मिलेगी उतनी। बाकी मार्केट में तो बहुत महंगी मिलेगी। क्या करें, फिर खेती करना है। अभी तो 8-10 दिन। लगभग जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, यहाँ पे जो भी रेट हो डीएपी यूरिया का, अगर मार्केट से आप लेते होंगे तो कितना अंतर पड़ जाता है? क्योंकि ये तो ब्लैक कहला गई होती है। बहुत अंतर पड़ता है, 30-40 रुपये बोरी का अंतर पड़ता 40 रुपये प्रति बोरी पर बोरी। है जी। मजबूरी में खेती के लिए लेना पड़ रहा है। जी सर जी। अच्छा, सरकार से आप क्या आशा रखते हैं कि डीएपी यूरिया के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि आसानी से किसानों को उपलब्ध हो? क्या चाहते हैं आप? सर जैसे अब सोसाइटियाँ हैं, इनमें मतलब पर्याप्त माल हो तो लोग बाग को वहीं से मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब केसीसी के साथ नगद की व्यवस्था हो? जी, नगद की भी होना चाहिए। मान लो जो नगद छोटे मोटे किसान हैं या जो जिनके पास व्यवस्था है तो नगद ले सकते हैं, ऐसा रहे। मतलब अच्छा, ज़्यादातर देखा जाए कि अपने क्षेत्र में सिहुरा और मझौली तहसील में किसान नगद जो है खाद लेने का इच्छुक है क्या? मजबूरी है ना सर, क्या है जो अपन केसीसी करवाते हैं, केसीसी करवाए तो अपने मान लो 50 बोरी का परमिट है, तो अपन को 50 बोरी एक ही बार में नहीं मिलेगी। कम से कम 3 बार आना पड़ेगा। को दूसरी साल हो जाए तब भी मतलब अब जैसे डेट है अपनी कि अपन को अभी रोपा लगना है तो अभी खाद की ज़रूरत तो अभी है। तो अब मान लो जो भी लेगा तो अभी लेगा, अब जितनी मिली वहाँ, बाकी मजबूरी हो जाती है कि मार्केट से ले। मतलब कहने का मतलब आप ये है कि केसीसी में जो आपकी जो एक लिमिट बनी होगी, उस लिमिट में एक बार में खाद नहीं मिलती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती। और आवश्यकता किसान की ज़रूरत ये रहती कि वो एक बार में ही खाद ले जाना चाहता।
ये कई बार मेरे भाई किराया लगेगा, सब चीज़ लगेगी, बार बार आना, और फिर बार बार वहाँ जाओ भी तो मिलती नहीं है, तो मजबूरी है कि मार्केट से लेना पड़ रहा है। अच्छा, जैसे आप यहाँ आए हैं लेने के लिए, अब साधन क्या लाए हैं? सर यहीं से ले ऑटो करेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, ऑटो का किराया कितना हो जाएगा लगभग? जैसे अब आप 600-700 रुपये करीब करीब। 600-700 रुपये। और मान लीजिए आपको बर्गी में मिलती तो क्या किराया लगता है? आधा लगता, मान लो 300-350 रुपये लगता। मतलब 350 रुपये अधिक वहन करना पड़ रहा। जी। तो देख सकते हैं किसानों की ये समस्या है कि केसीसी होने के बावजूद, मान लीजिए उनकी केसीसी बनती है, मतलब किसान क्रेडिट का जो एक लिमिट होती है, उस लिमिट में अगर किसान को एक ही समय पर अगर खाद मिल जाए तो उसे बार बार, चाहे वो डबल लॉक की बात करें या सोसाइटियों की बात करें, अगर यहाँ वहाँ स्टॉक की उपलब्धता बराबर रहे तो किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। आज किसान की सबसे बड़ी आवश्यकता डीएपी और यूरिया की है, क्योंकि धान का रोपा जो है लगना शुरू हो गया है, कई जगह बोनी भी शुरू हो गई अलग अलग तरीके से। आज उसको सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो है डीएपी और यूरिया की, लेकिन मजबूरी में किसानों को अपने क्षेत्र की सोसाइटी को छोड़कर करीब 10 से 12 किलोमीटर ये डबल लॉक का गोदाम है, जहां से उनको परमिट कटवाने के बाद नगद में डीएपी और यूरिया खरीद कर ले जानी पड़ रही है, और उस खरीदी के दौरान उनको अपना किराया भी वहन करना पड़ रहा है, जो कि करीब एक, अगर हम ऑटो की बात करें, जिस ऑटो से वो यूरिया और डीएपी लेके जाएंगे उसका किराया करीब 700 रुपये होता है। 700 रुपये की अगर बात करें तो हम एक डीएपी यूरिया किसी भी एक बोरी जो है उस बोरी की राशि हो जाती है, जो कि किसानों को यहाँ पर किराए के रूप में वहन करनी पड़ती है। अभी वर्तमान समय में जो धान के रोपे का काम हो रहा है, ऐसे में किसानों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता अभी डीएपी यूरिया की है। विपणन संघ सिहोरा का जो डबल लॉक का गोदाम है, इसी गोदाम से जो सभी समितियां हैं उनको आरओ के माध्यम से, जब वो आरओ देती हैं उसके माध्यम से उनको खाद भेजी जाती है। आइए हम यहाँ के जो गोदाम प्रभारी हैं उनसे बात करते हैं कि अभी स्टॉक यहाँ पर कितना है और अभी कितनी सोसाइटियों ने यहाँ पे आरओ अभी भेजा है। बताइए, कितनी सोसाइटियों ने अभी तक आरओ भेजा? हमारे यहाँ टोटल सिहोरा ब्रांच और मझौली ब्रांच में 26 सोसाइटियाँ आती हैं, जिसमें 26 सोसाइटियों में अभी हमारे पास लगभग 5 समितियों के डीडीआरओ प्राप्त हुए हैं, जिनको आज बराबर यूरिया दिया जा रहा है, यूरिया डीएपी दिया जा रहा है। सभी के 27 टन के आरओ आए हैं और उनकी लोडिंग हो रही है। हमारे पास अभी स्टॉक में 92 टन 92 टन माल है अभी हमारे पास। जी हाँ, और हमारे यहाँ पर्याप्त स्टॉक है यूरिया डीएपी, और डिमांड के अनुसार जो डिमांड आ रही है यूरिया डीएपी के, उनको बराबर माल दिया जा रहा है समितियों को, और किसानों को भी बराबर माल दिया जा रहा है। यहाँ जो आ रहे हैं किसान सोसाइटी से आ रहे हैं, तो उनको क्या नगद में ही दिया जा रहा है? हाँ, हमारे यहाँ नगद का ही वो है, परमिशन है, उसको नगद में ही खाद दी जा रही है समितियों का। यहाँ पर ओवरऑल हमको समितियों को खाद देने का है, मगर खाद समितियों को खाद होने की वजह से हमको नगद में खाद देना पड़ता है। कुछ इसका मतलब एक दायरा भी है क्या कि किस दायरे में क्या प्रति हेक्टेयर या एकड़ के हिसाब से दें? जी हाँ, ये कलेक्टर महोदय ने जो वो नियमावली निकाली है उसके आधार पर ही दिया जा रहा है। जैसे 1 हेक्टेयर में 5 बोरी यूरिया और 2 बोरी डीएपी देने का है जी, उसकी बेसिस लोग प्रदाय कर रहे हैं। अभी हम आ गए हैं घाट सिमरिया के पास एक खेत में, जहां देख सकते हैं आपकी धान का जो रोपा होता है उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उस ओर दिखाएं जहां पर धान का रोपा किसानों द्वारा लगाया जा रहा है। जो चावल हम खाते हैं वो चावल पहले धान के रूप में होता है, जो किसान अपने खून पसीने की मेहनत से उगाता है, जिसकी तैयारी अभी यहाँ पर चल रही है। सिहोरा और मझौली तहसील जो है वो धान का कटोरा कहा जाता है सही मायने में। ये जो ज़मीन है, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में धान की पैदावार इस क्षेत्र में होती है। इस काम को कितनी मेहनत से करवाया जाता है या किसान करते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि पहले खेत में पानी भरा जाता है और जो रोपनी तैयार होती है, उस रोपड़ी को
उखाड़ कर 4-4 पौधों को जब पानी को खेत से भर दिया जाता है तब इसे लगाया जाता है। बहुत मेहनत का काम है इसे, और मेहनत इसलिए भी कि अगर आप धान की प्रचुर उत्पादन चाहते हैं तो इसके लिए आपको रोपणी ही पद्धति करना पड़ेगा, क्योंकि रोपणी पद्धति में किसान को अच्छी पैदावार मिलती है। इसका कारण यह है कि जो एक स्पेस के अंतर में धान को लगाया जाता है, उसके रोपे को लगाया जाता है, तो लगाने के दौरान उस पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। अभी इसकी शुरुआती प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान धान को, मतलब अगर कहा जाए तो धान जिसे हम बोल रहे हैं उसे धान नहीं, धान के पौधे को लगाने के लिए इसमें अभी साफ़ सफाई भी करवाई जाएगी, और साफ़ सफाई के दौरान जो है उसमें भी किसान को अपना पैसा लगाना पड़ेगा, तब ये धान तैयार होगी और धान तैयार होने के बाद खेतों में लहलहाएगी। डीएपी यूरिया के लगातार किसान परेशान हैं, मजबूरी में उनको या तो डबल लॉक से नगद में यूरिया और डीएपी लेनी पड़ रही है। आइए किसान हैं घाट सिमरिया के उमेश चौबे, और उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की परेशानी, बताइए कि किस तरीके की परेशानी जा रही है अभी वर्तमान में डीएपी और यूरिया के लेके सोसाइटी। वर्तमान में भाई साहब सोसाइटियों में ये कंडीशन है कि जो किसान है यूरिया और डीएपी लेने जाता है तो पहले तो उसको बताया जाता है कि आपका कर्ज अभी है, आपको डीएपी यूरिया नहीं मिलेगी। किसान जब गेहूं बेचा था तब उसका कर्ज ऑलरेडी पहले कट चुका है, और वो बोलते हैं कि भोपाल से पैसा आना है, और भोपाल से जब लिस्ट आएगी आपका हमारे यहाँ सिस्टम में कर्ज दिखा रहा है अभी, इसलिए आपको हम नहीं दे सकते हैं, और अगर देंगे भी तो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। कलेक्टर के आदेश हैं कि 1 हेक्टेयर में 5 बोरी यूरिया और 2 बोरी डीएपी दी जाए। इसमें कैसे काम बनेगा? कोई बड़ा किसान है, कोई छोटा है, आज है नहीं है, आपका कर्ज है, ज़माने भर की नाटक नौटंकी बताकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, जैसे बात की जाए, मान लीजिए कि अगर कर्ज नहीं चुका है तो ये सरकार, जो पिछली सरकार और वर्तमान सरकार जो बात करती थी कि किसानों का कर्ज चुकता हो गया है, उनका कर्ज अब नहीं बचा है, वो लोन भी ले सकते हैं और केसीसी के माध्यम से डीएपी और यूरिया भी सोसाइटियों के माध्यम से ले सकते हैं। नहीं भाई साहब, ये सब फालतू की बातें हैं जो कि किसान पहले कर्ज कटवा चुका है और दोबारा उसको बोला जाता है कि आपको कर्ज सिस्टम में दिखा रहा है। किसान अपना रसीद भी दिखा रहा है, जब अपना अनाज तौलाने जाता है उसी समय इनका सिस्टम में कर्ज फीट रहता है, काट लिया जाता है। दोबारा इनका भोपाल से बोलते हैं लिस्ट आएगी तब आपको दोबारा कर्ज दिया जाएगा। सब चूतिया बना सरकार है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है किसी को।